को भी पीएफ निकालना है, आप भी चाहते हो कि पीएफ कैसे निकलेगा, किस क्या क्या प्रोसेस होता है, फोन से कैसे निकाल सकते हो, लैपटॉप की मदद से भी, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कोई स्टेप मिस मत करना वरना आपका पैसा नहीं आएगा। सो सिंपली आपको पैसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है साइट पर, कोई भी ईपीएफओ होम ये सर्च करना है, आपको करेक्ट साइट ही सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा इस तरीके से, मेंबर होम, यहाँ पर क्लिक करना है। आपकी इस तरीके से साइट अगर खुलती है तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर यूनिफाइड मेंबर जो पोर्टल लिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये एक पॉपअप होगा, यहाँ पर सिंपली आपको अपना पीएफ नंबर यूएन नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपना यूएन नंबर, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार ऑथेंटिकेशन जो आपने ईपीएफ में दिया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर टाइप कर देना है। ओटीपी फिलिप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी, जिसमें आपका यूएन नंबर, आपका आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि आपका आपका ही अकाउंट खुला है, किसी और पर्सन का तो नहीं खुल गया है। वो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पीएफ का पैसा कैसे निकालना है एडवांस में, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लेम फॉर्म 3119 इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कई सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपने बैंक से केवाईसी किया होगा तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको पहले केवाईसी जरूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वही बैंक अकाउंट डालना है जो आपने केवाईसी करते वक्त डाला होगा। अगर आप वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो सिंपली यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन आएंगे, सिंपली आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडवांस एडवांस पीएफ। अगर आप नौकरी कर रहे हो अभी भी तो सिंपली आप पीएफ एडवांस के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे सिलेक्ट सर्विसेज, जैसे अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हो उसका सिलेक्ट करना है। अगर आप पिछली कंपनी में भी करना चाहते हो, उसका निकालना चाहते हो तो उसका भी निकाल सकते हो। मैं सजेशन करूंगा अगर आपका पहली कंपनी का पीएफ है, पहले उसको करंट वाले में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे कि इजीली आपका पीएफ निकल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो करंट कंपनी है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर किस पर्पस के लिए आप क्लेम करना चाहते हो वो पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कोई भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर इलनेस वाले पर ही क्लिक करना है। बाकी अगर आप कोई और भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो आपको यहाँ पर इलनेस वाले पर ही क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर डिफाइन करना करना होगा, जो भी आप निकालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। आप एड्रेस कोई भी डाल सकते हो, आप अपना आधार पर जो बैंक अकाउंट होगा वो भी डाल सकते हो। अगर आप करंट जहाँ पर रहते हो उसका भी डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद सिंपली आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी पर यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर जैसे आपके पास ओटीपी आया होगा, आप सिंपली आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है तो ऑनलाइन पर जाना है। उसके बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस क्लेम पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो लॉगिन करके कि आपका असाइन हुआ है या आपका बैंक अकाउंट में आया नहीं आया है। अगर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा या जो जो ईपीएफ ऑफिसर ने आपका अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद यहाँ पर क्लेम सेटल लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब होगा कि जो ईपीएफ ऑफिसर है उसने आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया है, वो शॉर्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये जब भी आपके पास आएगा तो समझ जाइए उसने ये जिस डेट पर दिखेगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।